तो इतने एक बंदे ने झट से अपने यहाँ से एक पिस्टल निकाली और मेरे यहाँ लगा दी। बोले पीछे से आ और ड्रॉर में से कैश निकालेंगे। है ना, हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी इसमें और खुलासा। बंदूक की नोक पर जो नकाबपोश आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। अभी जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं ये एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र है, जहां दोपहर को घटना होती है। घटना जिनके साथ होती है वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। सर, पहले तो आप तमाम वो जानकारी दीजिए कि जब दो नकाबपोश आए क्या कुछ उन्होंने कहा, और जिस मकसद से आए तो वो तो साफ है, लेकिन क्या बात कहकर वो अंदर घुसे और क्या कुछ हुआ था? देखिए, मेरा ग्राहक सेवा केंद्र है और 4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। कैश डिपॉजिट, कैश पेमेंट सब होता है। एज़ यूजुअल मैं रोज़ की तरह बैठा था और ये 2 लोग आए, हेलमेट लगाए हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। कई लोग जल्दी जल्दी में आते हैं, अंकल पैसे ले लीजिए, जमा कर दीजिएगा, बाद में नोट गिन लीजिए, तो रूटीन था। तो ये जब मेरे पास टेबल के पास आए तो मैंने कहा बोलिए। तो इतने एक बंदे ने झट से अपने यहाँ से एक पिस्टल निकाली, उसको वो बोल्टिंग करके जो भी बोलते हैं उसको, और मेरे यहाँ लगा दी। बोले आप हिलना नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा लड़का उसको बोले पीछे से आ और ड्रॉर में से कैश निकाल इनकी। तो वो कैश निकालने लगा, मैं आराम से बैठा रहा क्योंकि मेरे यहाँ पिस्टल लगी हुई थी। कैश निकालने के बाद वो अच्छी तरह से दराज को खंगाल रहा था और मैंने कहा भैया 100-200 वाले नोट तो छोड़ दे भैया, छोटा मोटा तुम 500-500 के ले जाओ। ये लड़का बोलता है चुप बैठे रहो आप। जैसे ही उसने कैश पूरा डाल दिया, उसने कुछ इशारा किया, क्या किया, वो चूँकि मेरे पीछे था तो ये वाला लड़का आगे भागा जिसने पिस्टल लगा रखी थी, और दूसरा वाला जो कैश भर रहा था वो पीछे से मेरे जब आगे जाके और मेरे ऑफिस का दरवाज़ा बंद करने लगा बाहर से। तो मेरे को लगा, मैंने कहा तुम बंद कर जाओगे तो मैं बाहर कैसे निकलूँगा। तो मैंने दरवाजे को पकड़ लिया अंदर से हैंडल से, और उसने 2-3 बार कोशिश करी झटके से कि बंद करूँ। मैंने जकड़ रखा था, मेरी तकदीर अच्छी थी, वो दरवाज़ा उससे बंद नहीं हुआ तो वो छोड़ के भागा। तो फिर मैं पीछे भागा और मैंने शोर मचाया। वो 2-3 सीढ़ियाँ लंबा सा था तो 2-3 सीढ़ियाँ कूद के भागा, मैं पीछे भागा। मैंने शोर मचाया, मैंने कहा मेरा कैश लूट के ले जा रहे हैं और पिस्टल है इनके पास, मेरा कैश लूट के ले जा रहे हैं, पिस्टल है। 2 बार मैंने बोला। इतने बाहर जो जनता थी या लोग थे, वो उसने दूसरे वाले लड़के ने बाइक स्टार्ट की और ये पीछे जाके बैठने लगा। अनबैलेंस हुआ या किसी ने धक्का दिया, भगवान जाने, तो वो गिर गया और ये भाग गया। तो वो जो गिर गया था उसको फिर लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के फिर उसकी पिटाई हुई खूब ज़बरदस्त। फ़ोन किया हमने तो वो फर्स्ट टाइम में मेरा फ़ोन लगा नहीं क्योंकि मेरे भी हाथ पांव फूल रहे थे। डिपेंडिंग ऑन माई एज ऑल्सो, 64 की एज है। फिर दूसरी या तीसरी बार में मेरा फ़ोन लगा तो मैंने इंसिडेंट नोट कराया। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है और SBI बैंक चौराहे पे है और वहाँ बगल में बैंक के SBI का वो ग्राहक सेवा केंद्र है, आप तुरंत भेजिए। इसको जब वो लोग पीट रहे थे तो मैंने कहा इससे ये पूछो कैश कहाँ है, मेरा कैश, क्योंकि वो जनता का कैश है, मैं जनता के अकाउंट्स में पैसा जमा करता हूँ लेके। इतने वो दूसरा लड़का भी पकड़ के लाया गया, वो कैसे पकड़ के लाया गया वो मुझे नहीं पता। बाद में मुझे ये पता चला कि वो पीछे गली में से कहीं भागने की कोशिश कर रहा होगा और वो भटक गया रास्ता। जब वो वापस आया तो उसको पकड़ लिया गया। लगभग दोनों की उम्र क्या रही होगी? बेटा हेलमेट और वो सब लगा रखे थे, लेकिन बाद में जब उनका वो पीटा गया तो मैं समझता हूँ कि ये 22-25 की एज के रहे होंगे। 22-25 की, इससे ज़्यादा नहीं है। अभी आप ACP साहब से मिलकर आए हैं, क्या आप कुछ बोल रहे हैं? उन्होंने मेरे से पूरा इंसिडेंट समझ लिया और उन्होंने कहा हम FIR लॉन्च कर रहे हैं, आप बाहर वेट कीजिए। आपको काम करते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी इस लाइन में? 4 साल। 4 साल में पहली घटना है? ये पहली घटना है। और अभी ACP साहब बोल रहे हैं कि जांच अभी जारी है। उन्होंने बोला कि उन्होंने पूरा इंसिडेंट समझ लिया मुझसे और बोले मैं FIR लॉन्च कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। बस फिर मैं बाहर आ गया। अब अंदर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। ठीक है। और आप SBI ग्राहक सेवा केंद्र जो है मैंने मेरी वाइफ के नाम में लिया हुआ है। वो हफ्ते में 1 बार आती हैं क्योंकि उनका वो कंपलसरी लॉगिन होता है। बाकी मैं काम में करता हूँ क्योंकि मैं रिटायर हो गया था तो अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ करना था, और ये काम लगा अपनी पसंद का है, बैंकिंग रिलेटेड है। लेकिन 4 साल बाद ये घटना हुई अंकल के साथ, और ये घटना है वैशाली नगर की, जहां SBI बैंक थोड़ी सी आगे इनसे और उससे जस्ट पीछे इनका जो है SBI ग्राहक सेवा केंद्र चलता है। पूरी घटना दोपहर की है। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं चित्रकूट थाना, और ACP साहब से भी हमारी बातचीत हुई है तो वो बोल रहे हैं कि जो भी जाँच पड़ताल होगी उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या कुछ मामले में आगे जो है बातचीत होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया और बातचीत कराई कि जो ये पूरा लूट का मामला है, क्या कुछ हुआ, 2 नकाबपोश आते हैं और किस तरीके से फिर उनको पकड़ लिया जाता है, और उसी मामले में जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हनुमान प्रसाद सर। सर, अभी क्या अपडेट है, आपके पास क्या शिकायत आई है?
देखिए 12:30-1 बजे के बीच की ये घटना है। बैंक चौराहे जो चित्रकूट नगर में है, वहाँ पे बैंक का एक सेवा केंद्र है जिस पर एक एम्प्लॉई है, रिटायर्ड पर्सन हेमंत कपूर जी, वो वहाँ पे काम करते हैं। करीबन 12:30-1 बजे के बीच में 2 लड़के आए और जिन्होंने हेलमेट लगा रखा था, और आखिर एक ने उसके पिस्टल लगाई है, और पिस्टल लगाने के बाद में दूसरे जो लड़का था जो पिट्ठू बैग लेके आया था, उसमें से जो वहाँ पे नकदी रखी हुई थी जो करीबन 1,20,000 के आसपास उन्होंने बताई है, वो बैग में लेकर वहाँ से मोटरसाइकिल पे भगने लगे। इसी दौरान जिसके साथ घटना हुई थी उसने हल्ला किया। बाहर जो राहगीर जा रहे थे उनकी मदद से एक व्यक्ति को जो उसमें से था एक्यूज, उसको वहाँ पे दस्तयाब किया है। हमारी चेतक भी तुरंत मौके पर पहुंची है, और दूसरे जो लड़का था उसको भी हमने दस्तयाब किया है और उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी बाहर में कुछ लोग मौजूद हैं जो व्यापारी मंडल से हैं, उनका कहना है कि एक और उनके जो साथी उनको गिरफ्तार किया गया, वो निर्दोष हैं। नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया। कि जो राशि थी वहाँ पे, जो लूट की राशि थी, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं कि उन्होंने कहाँ पे छुपाई है, किसको दी है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये जो दोनों युवा बताए जा रहे हैं, ये ब्लिंकिट से बताए जा रहे हैं सर, कि ब्लिंकिट का नहीं, इस तरह का नहीं है। हम इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं कौन लोग है, क्या है जी। कब तक कार्रवाई सर प्रॉपर? नहीं, जल्दी कर रहे हैं हम। इसमें है ना, हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी इसमें और खुलासा करेंगे। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता दिया, और जिनके साथ घटना हुई वो भी आपको बता दी मैंने, और पूरी तमाम जो इसके बाद भी अपडेट थी हनुमान सर ने हमको दे दी है। लेकिन अभी मामले में और जो है अपडेट आनी बाकी है, क्या कुछ कार्रवाई रहती है, और जो तीसरा बंदा है जिसको गिरफ्तार नहीं किया, यहाँ लाया गया है पूछताछ के लिए, उसके साथ क्या कुछ होता है और क्या कुछ जानकारी और निकल कर आती है, कितना निर्दोष है वो, या फिर बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं जिन्होंने वाकई में ये वारदात को अंजाम दिया है, उनके साथ क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी भी आनी बाकी है। जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे मामले में। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।